पुलिस ने कुछ तथ्यों का उद्भेदन किया। ये एक बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत इस पूरे कांड को अंजाम दिया। भारतीय जनता पार्टी विगत विधानसभा चुनाव के पहले से ही संथाल परगना को मणिपुर बनाना चाहता था। मणिपुर में जिस प्रकार का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, 2 साल से मणिपुर में जो अशांति व्याप्त, उसी मॉडल को संथाल परगना में लागू करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया। उसमें मोहरे सेट किए गए। पटकथा दीनदयाल मार्ग से निकला और उसके प्रायोजक गोड्डा के वर्तमान सांसद, उसके निर्देशक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी और उसके कुछ प्यारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें मंडल मुर्मू भी है, जिसमें कल जो गिरफ्तार हुआ, क्या उसका नाम है, संदीप न क्या सुधीर, ये सारे लोग, और इसमें कई कैरेक्टर अभी भी छुपे हुए हैं। ये लोग संथाल परगना को बारूद के ढेर पर बैठाकर मणिपुर बनाना चाहते हैं। क्या आपने कभी सुना है, देखा है कि कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अवैध हथियार के साथ कहीं जाता है? क्या वो कार्यकर्ता हो सकता है या अपराध कर्मी हो सकता है? जो हथियार असलाहा पकड़ाया है, वो तो मात्र एक टोकन हमको लगता है। पूरे संथाल परगना को बारूद के ढेर पर बैठाया जा रहा है। आखिर क्या मंशा है? क्या चाहती है भाजपा? क्यों ये नकारात्मक राजनीति हो रही? क्यों हथियार लेके उन जगहों पे घुमा जा रहा है? क्या वर्तमान मुख्यमंत्री की हत्या करना है? क्या राज्य के मंत्रीगण जो वहां जाते हैं उनकी हत्या करना है? यह गंभीर मामला है। यह साधारण घटना नहीं है, क्योंकि भोगनाडीह में जो हूल दिवस का जो कार्यक्रम होता है वो राजकीय समारोह। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये पूरे राष्ट्र के साथ साथ इस राज्य का धरोहर, इसलिए राजकीय समारोह होता है। राजकीय समारोह जहां होता है वहां राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं होता है। आपने कभी देखा मोराबादी मैदान में 26 जनवरी, 15 अगस्त
2 अक्टूबर किसी राजनीतिक दल ने कभी वहां पर कोई पंडाल बनाया, कोई झंडोत्तोलन किया? क्योंकि एक मर्यादा होता है। जब हर तरफ से भाजपा अब परास्त हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी नीतियां जिस प्रकार से समाज को खा रही है, इससे वो उन लोगों के अंदर में बौखलाहट है और उनके पास में आता है उनको समाज में कैसे दंगा फैलाया जाए, चाहे हिंदू मुसलमान का दंगा हो, आदिवासी आदिवासी के बीच का दंगा हो, या पिछड़ा अगड़ा के नाम पर दंगा हो। ये दंगाई लोग हैं, ये आपराधिक चरित्र के लोगों का वहां पर जमावड़ा है। मैं तो चाहूंगा राज्य सरकार इस पर बहुत कड़ी जांच का गठन करे और एक एक तार का विवेचना करे कि कौन सा तार किस जगह जुड़ा हुआ है और वो फिर तार कहां तक जाता है। ये साधारण घटना नहीं थी, लेकिन भाजपा को हम बहुत चेता के कहना चाहते हैं, हम झारखंड को मणिपुर नहीं होने देंगे। झारखंड को मणिपुर बनाने वाले मंसूबे फल उठाने से पहले कुचल दिए जाएंगे बहुत तगड़े हाथों से। इसको याद करके भारतीय जनता पार्टी रख ले। धन्यवाद। आपको गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हथियार के साथ लोग वहां पहुंचे, तो आप कह रहे हैं कि मंशा सही नहीं थी क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री भी सत्ता जाते, हालांकि इस वर्ष नहीं जा पाए, कई सरकार के मंत्री भी जाते हैं। मैं तो इसलिए कहा ना कि यदि कोई कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रम में कोई जाता है तो कोई अवैध हथियार के साथ जाता है क्या? और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को पर्याप्त सुरक्षा है, उनको तो केंद्रीय बल का सुरक्षा है, राज्य बल का सुरक्षा है। फिर ऐसे आपराधिक लोगों के साथ वहां जाने का क्या जरूरत है? यह गंभीर सवाल है। उनकी जान को भी खतरा, क्योंकि ये अपराधी लोग सिरफिरे होते हैं। भाजपा कह रही है कि सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने का बच गया है क्या? जितना लिबर्टी यहां पर है, उतना कहीं और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में है क्या? मैं तो 30 जून को बंगाल गया था, हूल दिवस में। बंगाल सरकार ने कार्यक्रम करने के लिए मैदान की इजाजत नहीं दी। मैं और सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ जी अपने कार्यालय के सामने जो हमारा प्रांगण है उसमें करने को हम लोग मजबूर हुए। आने वाले चंद्रकोना रोड की ओर आने वाले सभी रास्तों को पुलिस से बैरिकेडिंग कर दिया गया। वो तो प्रोटोकॉल था कि मंत्री जी को जाने दिया गया और साथ साथ हम भी चल गए। ये तो हालत है। इसलिए हमारे यहां जितना लोकतांत्रिक अधिकार है और कहीं नहीं। जो कॉन्स्पिरेसी की बात सामने आ रही है, जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं,
क्या उन पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी? अब देखिए, ये तो पुलिस विवेचना का मामला है, उस पर मैं तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जांच गहनता से होनी चाहिए और एक एक रहस्य का उद्भेदन होना चाहिए। गुरु जी की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर की स्थिति में है। हम लोग आशान्वित हैं कि समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, जो डॉक्टरों का जो मामला है, लेकिन वो स्वस्थ होकर फिर से हम लोगों के पास, हम लोगों को मार्गदर्शन देने हम लोग के साथ रहेंगे। और बिना उनका आशीर्वाद का संगठन को चलना भी थोड़ा मुश्किल है, तो उनका आशीर्वाद हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पूरे राज्य की, देश की लोगों ने जिस प्रकार से प्रार्थनाएं की है, हम लोग उसके भी आभारी हैं और उस प्रार्थना का ही हमको लगता है कि ये निष्कर्ष निकलेगा कि गुरुजी फिर से स्वस्थ होकर हम लोग को संबोधित भी करेंगे और आवश्यक मार्गदर्शन भी करेंगे। दादा, कल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी रांची आ रहे हैं, रांची वासियों को एक और सौगात मिलने जा रही है। नहीं, देखिए, ये तो हेमंत सोरेन जी की सरकार की पहल है और हमको याद है नितिन गडकरी जी ने हेमंत जी को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप हमको प्रोजेक्ट दीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा। हम लोगों ने अपने राज्य सरकार के तरफ से 2 फ्लाईओवर का निर्माण किया। कांटाटोली जो बर्बाद करके रघुवर जी ने रख दिया था, उसका पुनर्निर्माण किया। सिरमटोली फ्लाईओवर हम लोगों ने चालू किया। कल ये रातू रोड का, चूंकि ये एनएच का मामला है, इसलिए भारत सरकार का सड़क है, तो उसमें चालू हो रहा है। और बहुत जल्द हमको लगता है कि एक और फ्लाईओवर आप लोगों के पास में, उस पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। पूरा कचहरी से लेकर सर्कुलर रोड के ऊपर से एकदम डंगराटोली चौक तक, और फिर खोकर से फिर फिरालाल चौक तक, अलबट्टका चौक तक, फिर बरियातू के तरफ भी। इसलिए अगले 5 सालों में आप लोगों को बहुत सारे फ्लाईओवर मिलेंगे, क्योंकि रांची शहर को जाम से मुक्त भी करना है, परिवहन को भी तेजी से आगे बढ़ाना है। लोगों को आवश्यक सुविधाएं किस प्रकार से अच्छी मिली, उस प्रकार हम लोगों का ध्यान है। और एक अच्छा, सुंदर, सुदृढ़, स्वच्छ राज्य बनाने के परिकल्पना में जो इस तरह का जो बाधा लोग है, जो भाजपा का मंशा है कि ये काम नहीं होने दे, उन मंसूबों को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। दृढ़ता के साथ अपनी काम को करेंगे। बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है, लग रहा है कि सब कुछ बीजेपी की तरफ से ही हुआ है, उसी ढंग से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अरे भैया, इन लोग का ब्रांडिंग छोड़ के आज तक कुछ किया है? इतना बड़ा तो प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा करके ही कर दिए, वो कर दिए, इतना देश घूम लिए। पाकिस्तान कैसे बन गया सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, इसमें बोलेगा? सबसे ज्यादा विदेश कौन घूमे आज तक के प्रधानमंत्रियों में? गली कूचा मोहल्ला तक नहीं छोड़ रहे, और सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन जा रहा है पाकिस्तान, जिसको आग दिखाते हैं हम लोग। ये ब्रांडिंग वाला आदमी लोग से कहे हम लोग का बात करवाते हैं? खत्म आदमी है ये लोग।